साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टीरियस बुलेटिन। तो आज का जो टॉपिक है बिश्नोई। कौन है ये बिश्नोई? क्या है बिश्नोई समाज का इतिहास? तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 28 अगस्त 1451 की। गुरु जंभेश्वर जी का जन्म होता है इस दिन, और वही थे बिश्नोई समाज के संस्थापक। उन्होंने 29 संस्कार दिए थे। 29 यानी 20 + 9 29 संस्कार, 20 और 9 मिला के ही बनता है बिश्नोई। तो बिश्नोई समाज का इतिहास शुरू करते हैं। उससे पहले जानते हैं बिश्नोई समाज क्यों खास है। तो बिश्नोई समाज इसलिए खास है क्योंकि बिश्नोई समाज में हर प्राणी के प्रति दया भाव दिखाया जाता है। नेचर से बहुत प्यार करते हैं, प्रकृति से लगाव है और जानवरों के प्रति बहुत दया भाव रखते हैं। तो आइए आज मैं ऐसे ही कुछ आपके साथ कहानी साझा करने वाला हूं, और ये सच्ची घटना है कि बिश्नोई समाज को दिखाता है, दर्शाता है कि वहां के लोग, उस समाज के लोग कितने दया भाव रखने वाले लोग हैं। तो ऐसी एक कहानी के साथ शुरुआत करता हूं मैं आपके लिए, क्योंकि ये सच्ची घटना है। बात है 1730 की। जोधपुर के राजा अजय सिंह, जिन्होंने फूल महल बनाने का आदेश दिया था। तो फूल महल बनाने के लिए राजा को बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत थी, और लकड़ियां खेजड़ी के पेड़ को काटने से मिलती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं खेजड़ी के पेड़ के बारे में। खेजड़ी का पेड़ एक खास पेड़ है जो कि राजस्थान में पाया जाता है, और वहां पे वो कम पानी में भी अच्छा हरा भरा बना रहता है। ठीक है, तो उस पेड़ से ही राजस्थान के लोगों की आजीविका चलती है। पशुओं को घास चारा सब कुछ पेड़ के द्वारा ही मिलता है, और कई प्रकार के भोज पदार्थों में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो खेजड़ी के जो जोधपुर के राजा हैं, उन्होंने खेजड़ी के पेड़ को काटने का आदेश दिया। तो जो उसके मंत्री हैं राजा के, और साथ ही साथ कुछ कर्मचारियों को लेकर के, कुछ सिपाहियों को लेकर के एक गांव में पहुंचते हैं जहां पे खेजड़ी का एक पेड़ लगा हुआ था। तो जैसे ही मंत्री ने पेड़ को काटने का आदेश दिया, उधर से एक देवी निकल के आती हैं, अमृता देवी। तो अमृता देवी जो है, उन्होंने उस पेड़ को काटने से मना किया। तो मंत्री बहुत कुपित हुए और उन्होंने बोला कि नहीं, ये पेड़ तो कटेगा क्योंकि राजा का आदेश है। तो अमृता देवी बोलती हैं कि ये पेड़ जो है हमारे लिए तुलसी और पीपल के पेड़ से भी ज्यादा पवित्र माना जाता है। हमारे राजस्थान के लोगों की जान बसती है इस पेड़ में, तो आप इस पेड़ को मत काटिए। तो ये सोच है खेजड़ी के पेड़ को काटने के प्रति एक महिला की, जो कि बिश्नोई समाज से बिलोंग करती थी। तो मंत्री जो है वो बहुत कुपित थे, और मंत्री ने बोला देखिए देवी, पेड़ तो कटेगा क्योंकि राजा का फरमान है, राजा का आदेश है, तो पेड़ तो कटेगा। तो वो देवी क्या की, उस पेड़ से चिपक गई, और ये सब देख रहे थे गांव वाले। तो सभी गांव वाले, बिश्नोई समाज के सभी गांव वालों के मन में, मैंने जैसे पहले बताया था कि समाज में दया भाव बहुत ज्यादा है, वो सभी एक साथ एकत्रित हो गए, और देखते देखते 84 गांव के लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। और मंत्री अपने वचन से टस समस नहीं हुआ, क्योंकि राजा का आदेश मानना मंत्री का परम कर्तव्य था। मंत्री भी अपनी बात पे अड़ा रहा, गांव वाले भी अपनी बात पे अड़े रहे, और देखते देखते बात आगे बढ़ गई, और मंत्री ने ये आदेश दे दिया कर्मचारियों को, सिपाहियों को, चाहे कितने भी लोग सामने आए, आपको पेड़ काटना है। और गांव वाले भी अपने जवान से टस मस नहीं हुए, और वो पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान के बलिदान दे दिया। तो देखते ही देखते 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साथ ही साथ अमृता देवी के मरते मरते अंतिम वचन थे कि एक पेड़ की कीमत हमारे सिर की कीमत से कहीं ज्यादा है। और उन्होंने अपनी 2 बेटियों को भी इस नरसंहार में बलिदान होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनकी 2 बेटियां भी पेड़ को बचाते बचाते शहीद हो गईं। तो ये है बिश्नोई समाज के एक महिला की सोच, और साथ ही साथ पूरे समाज की सोच, जिन्होंने पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। मैं बिश्नोई समाज की एक और कहानी की तरफ ले चलता हूँ, जिससे बिश्नोई समाज को समझने में और सहायता मिलेगी। तो ये है बूचो जी का बलिदान। अब बूचो जी कौन है? बात है 1756 की। नागौर जिले में नरसिंह देव नामक एक राजा ने बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ों को काट दिया था। जैसी ये घटना की खबर वहां के रहने वाले बूचो जी को पता चलती है, बूचो जी महाराज के पास आते हैं और बताते हैं कि महाराज ये पेड़ ना काटे जाएं। तो महाराज कहते हैं क्यों ना काटे जाएं भाई? तो बूचो जी अपने गुरुदेव के वचनों का पालन करते हैं। जो भी 29 संस्कार गुरुजी ने उनको दिए थे, तो गुरुजी के वचनों का पालन करते हुए उन्होंने महाराज को रोका। उन्होंने बताया कि महाराज, इन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, यानी सांस मिलती है, प्राणवायु मिलते हैं। तो महाराज कहते हैं भाई पेड़ तो कटेंगे। तो बूचो जी कहते हैं महाराज, पेड़ काटने से पहले आपको मेरा सिर काट दीजिए, लेकिन इन पेड़ों को मत काटिए। महाराज कहते हैं अगर यही बात है तो अपना सिर कटाने के लिए तैयार है, अगर राजा के आदेश की नाफरमानी कर रहा है तो तुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा। तो बूचो जी ने हंसते हंसते अपने गुरुजी के वचनों का पालन करते हुए उन्होंने सिर कटाने का निश्चय लिया, उन्होंने बलिदान देने का निश्चय किया। महाराज ने बोला कि ठीक है, मैं तुझे वचन देता हूं, अगर तू अपनी गर्दन कटवा सकता है तो ये पेड़ नहीं कटेंगे। तो बूचो जी ने खुशी खुशी अपनी गर्दन कटवा ली,
और ये देखकर राजा दंग रह गए। उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक और सच्ची घटना की तरफ ले चलता हूं, जिससे हमें बिश्नोई समाज को समझने में मदद मिलेगी। तो ये घटना है पीसाराम बिश्नोई की, जो जालोर जिले में, राजस्थान के जालोर जिले में सड़क पर पंचर लगाने का काम करते थे। एक दिन पंचर लगाते लगाते उन्होंने देखा कि एक हिरन का बच्चा अपनी मरी हुई मां का दूध पीने का प्रयास कर रहा है। इस घटना से इतने भावुक हुए, उस हिरन के बच्चे के पास गए, उसे उठाया और उसे अपने घर लेके गए। और आगे चलकर उन्होंने ऐसे ही 2000 एनिमल्स का रेस्क्यू किया और उसको रिहेबिटेट किया, उसे पाला, अपने साथ रखा। तो ये है बिश्नोई समाज के बलिदान की कहानी। साथियों, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसी कहानियों के लिए। हमारे चैनल मिस्टीरियस बुलेटिन को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएं।